गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कोविड-19 की परिस्थिति में हम लोग द स्काई के अंदर डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। तो बहुत सारे जो भी चैप्टर्स थे जिनका पहले रिवीजन हो चुका था उस पे पहले भी वीडियो बना था, बट अब जो है वो सीरीज तैयार हो रहा है जिसमें मैथमेटिक्स भी आ गया। आज से हम मैथमेटिक्स के लिए स्टार्ट हो रहे हैं कुछ नए टॉपिक को लेकर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी में जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो पिछले बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड आएंगे, मगर अब उनको और बारीकी से पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है। और अगर इसमें बहुत सारे टॉपिक जो कुछ लोग नहीं पढ़ पाए हैं उनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। हम बहुत बारीकी से समझाने वाले हैं, वीडियो बहुत अच्छा बनने वाला है। मैं शामिल कर देता हूं कि आज हम लोग 500 सब्सक्राइबर को अचीव कर चुके हैं और द स्काई एक बहुत अच्छे व्यूअर को साथ में लेकर आगे बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें द स्काई के अंदर जो लोग जुड़े हैं वो बहुत अच्छा कमेंट भी आ रहा है कि सर आप लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं अपने सारे पार्टनर और हमारे जो साथ काम करने वाले कलीग्स हैं उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसमें कि प्रिय हमारे फैसल सर हैं जिनका बायो का वीडियो बहुत ही अच्छा है, हमारे दौसन सर हैं उनका वीडियो और भी अच्छा है, केमिस्ट्री के सर का भी वीडियो आया है और उनका भी बहुत अच्छा है। और मैं आज से सीरीज तैयार कर रहा हूं मैथमेटिक्स का। तो आज से आप नया जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी के साथ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिसमें फंक्शंस आएगा। फंक्शन ऐसा है कि हम लोग अलग में रिलेशन एंड फंक्शन को लेकर आए थे और फंक्शन के लिए इतने सारे अलग अलग तरीके के कंसेप्ट होंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम जो आपके पास कंसेप्ट देने जा रहे हैं बहुत ही सरल और अच्छे तरीके का होने वाला है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग से अनुरोध करेंगे कि द स्काई इंस्टीट्यूट बिरौल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उस पर कमेंट करें और जिस कमेंट से जिस सब्सक्रिप्शन से हम और हमारे कलीग बहुत इंकरेज होते हैं और हम लोगों में बहुत एक एनर्जी का संचार होता है। तो आज आइए द स्काई इंस्टीट्यूट बिरौल के अंदर मैथमेटिक्स की एक सीरीज तैयार हो रही है। इसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। इसमें इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में कुछ टेक्स्ट नहीं आएगा, जो समझने की बात है वो हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी में बहुत सारे फंक्शंस को लेके आना होता है, उनके बारे में समझना होता है, कंसेप्ट को रिकॉल करना होता है। तो पहले हम बता दें कि एक चैप्टर था 11th में रिलेशन एंड फंक्शन, जहां से आपको रिलेशन का तो नहीं बट फंक्शन का बहुत ज्यादा जुड़ाव इस चैप्टर्स में है। इसके बाद एक चैप्टर आ जाएगा लिमिट एंड डेरिवेटिव। इसके भी कुछ कंसेप्ट आएंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं सारी चीजों को बता रहा हूं और बारीकी से बताऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। तो पहले रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोगों ने फंक्शन की बात की थी। फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था आइडेंटिटी फंक्शन, हम लोगों ने पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन, हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल, हम लोगों ने पढ़ा था लेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, हम लोगों ने पढ़ा था साइन फंक्शन। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आएंगे जिनका थोड़ा सा रिकॉल आप कर लेते हैं तो और भी अच्छा समझ में आ सकता है। मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तो उनके उसके कंसेप्ट पे भी आऊंगा और घबराए नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन एक आने वाला है, लिमिट का जो कंसेप्ट आएगा डेरिवेटिव
का ऑलमोस्ट नहीं आएगा। बाद के कुछ जो कंडीशन सेक्शन में जाएंगे तो वहां डेरिवेटिव्स आते हैं, बट लिमिट का जो रिलेशन है वो बड़ा प्रकार है इससे कंटिन्यूटी से, और कंटिन्यूटी बिल्कुल भी लिमिट और फंक्शन से रिलेटेड होगा। आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पे। तो यहाँ सबसे पहले अभी जो नियर में आने वाला है कुछ टॉपिक, उसमें क्या है कि आप फंक्शन में हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को रिकॉल कर लें एक बार। साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बाद हमारे पास आ जाएगा कुछ साइन फंक्शन, साइन फंक्शन, और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस आएंगे जिसके बारे में बार बार मैं बताता जाऊंगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसे ही टॉपिक्स आएंगे जो कंटिन्यूटी से रिलेटेड होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो नया बिल्कुल आएगा। और इन सारे चीजों को मिलाकर इतना अच्छा टॉपिक बनने वाला, इतना अच्छा मजेदार वीडियो बनने वाला है, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। अब कुछ अलग जो टॉपिक्स हैं जिनको लेके ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आई है, तो उसमें सबसे पहले आएगा इंटरवल्स। इंटरवल्स को क्लियर करना इसलिए भी जरूरी है कि जैसे ही आप क्वेश्चन पे जाएंगे तो उसमें कंडीशनल फंक्शन दिखेगा। कंडीशनल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हर एक फंक्शन अलग अलग इंटरवल को लेके आता है। तो ये बात क्लियर होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि केवल मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, जो बायो के भी आए हैं उनको भी साथ में लेके चलना है। तो आप देखेंगे कि कंडीशनल फंक्शन को कैसे बनाते हैं और इंटरवल का इसमें कैसे यूज होगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि अगर x कहीं बिलोंग कर रहा हो 2 5 में, तो एक्चुअली ये 2 5 क्लोज इंटरवल के अंदर आ जाता है, तो ये क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है। तो इसको कहते हैं कि 2 और 5 क्लोज इंटरवल के अंदर है। अगर यही बिलोंग करता हो ओपन इंटरवल में 2 5, इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। इस क्लोज इंटरवल को लिखने का क्या तरीका हो सकता है? अगर इसको x को देखते हुए लेके चलें तो ये x 2 और 5 के बीच में होगा। ये जो क्लोज इंटरवल है इसको समझने के लिए आप देखेंगे कि ये इक्वलिटी हमेशा होनी चाहिए, तभी ये क्लोज इंटरवल कहलाएगा। ओपन इंटरवल में यही केस क्या होगा, अगर x है और ये ओपनली दिख रहा है, विदाउट इक्वलिटी दिख रहा है, तो आप इसको ओपन इंटरवल कहेंगे। ओपन इंटरवल के साथ 2 और इंटरवल क्लोज और ओपन से बने हैं, वो भी मैं बता रहा हूं आपको। तो ये 2 5 ये क्लोज ओपन इंटरवल कहलाते हैं। तो इसको लिखने के लिए क्लोज्ड ओपन इंटरवल होगा। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, जिधर आपका ये क्लोज है उधर आप इक्वलिटी के साथ लिखेंगे, बट जब ये x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल की तरफ तो ये इक्वलिटी बन जाएगा। इसका भी ध्यान रखेंगे। क्लोज ओपन इंटरवल हो गया। अब इसको और एक आपका क्या बन सकता है, एक होगा ओपन क्लोज इंटरवल। तो ये ओपन और ये क्लोज इंटरवल होगा। इसका नाम लिख दे रहा हूं, ओपन क्लोज इंटरवल। इसको इस तरह से लिखेंगे। तो इधर ओपन है, ऑब्वियसली ये इक्वलिटी इधर नहीं होगी, और x जो होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। अब बच्चों इसका क्या कंसेप्ट इसके अंदर आता है वो मैं बता रहा हूं। मान लिया कि कंटिन्यूटी इंट्रोडक्शन में के साथ में ही अभी हम लोग हैं, और इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये एक पार्ट आ रहा था जो कि समझना जरूरी था। अब इसका एक फेज दूसरा आता है कि अगर मान लिया हम लोग कंटिन्यूटी बढ़ाते हैं, तो कंटिन्यूटी में कंटिन्यूअस वे जो होता है वही कहलाता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए आपको यह समझना जरूरी होगा कि हमारे डेली लाइफ से ये कंटिन्यूटी कैसे जुड़ा है। तो हम आपको ये फिर से अगर रिकॉल करें अपने डेली लाइफ को, तो देखेंगे कि अगर क्लास टीचर हैं या कोई क्लास में कोई पढ़ाई चल रही है, तो अटेंडेंस सबसे पहले होता है। तो मान लेते हैं कुछ इस तरह से, एक रोहन नाम का एक लड़का है जो कि क्लास पढ़ने आ रहा है। अब उसके अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस में 2 बातें क्लियर हो जाएंगी कि क्लोज इंटरवल को हम लोग कैसे दिखाते हैं कंटिन्यूटी में, और ओपन इंटरवल को हम लोग कैसे दिखाते हैं कंटिन्यूटी में। तो हम ये रोहन नाम के एक लड़के को कंटिन्यूअस वे में आ रहा है वो या नहीं आ रहा है, इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ दिखाने वाले हैं। अब देखिए कि अगर मान लो कि ये एक मंथ है, मान लो कि ये एक जनवरी में ये रोहन आया, और इसके डेट कुछ इस तरह से थे 1 2 3
4 5 6 एंड सो ऑन। अब ये है कि कंटिन्यूटी को हम लोग को देखने के लिए ये चीज समझना होगा कि ये जो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल है, इसमें हमेशा क्लोज इंटरवल को दिखाने के लिए ग्राफिकल वे में ये एक डॉट जो कि पूरा अंदर से भरा हुआ होना चाहिए, ये दिखाता है। और ओपन इंटरवल को दिखाने के लिए हम लोग के पास ये ओपन सर्कल होता है जिससे हम लोग ओपन इंटरवल को दिखाते हैं। तो इस तरह से अगर ये जनवरी में रोहन आता है, कंटिन्यूअस वे में आता है, तो हम लोग कहेंगे कि चलो ठीक है, ए में प्रेजेंट हुआ, ये मान लो कि पहला दिन था जनवरी का, और ये पहला दिन ये आ गया, दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, बट चौथा दिन नहीं आया, तो ये यहाँ पे ओपन इंटरवल हमको लग रहा हो। फिर 5 में पांचवा दिन जो है वो आता है, फिर छठा दिन आता है। तो ये कंटिन्यूटी को समझने के लिए बड़ा अच्छा सा एक तरीका हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपके पॉइंट जो लाइन के हैं, जो आपका पेन है, वो अगर ये उठ गया, बट मतलब continuity is totally related with the lifting of pen। अगर आप lifting of pen करते हो, lifting of pen अगर हो गया तो वो continuity कभी फॉलो नहीं करेगा, continuous वे में फंक्शन नहीं चलेगी। तो इसको आपको समझने के लिए यहाँ एक ये जो ओपन इंटरवल है, ये जो ओपन सर्किल है, इसको देखना जरूरी है। अगर कहीं पर भी ये ओपन सर्किल आ गया तो हम कभी भी इसको कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे। तो ये चीज एक समझने की बात है कि आप कभी भी ग्राफ बनाते हो और वहां ये क्लोज्ड सर्किल और ओपन सर्किल हुआ करेगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, इतने क्वेश्चन बनाएंगे जो बिल्कुल ही आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। तो ये देखो कि रोहन नाम का लड़का जो जनवरी के एक पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, पांचवा छठे दिन तो वो आया, बट बीच में एक चौथे दिन ये नहीं आया, तो यहां मैंने ओपन सर्किल बनाया है। फिर ये क्लोज्ड पॉइंट्स आएंगे जो कि आपको ये बताएंगे कि नहीं इस दिन वो प्रेजेंट था, दूसरे दिन भी प्रेजेंट था, तीसरे दिन भी प्रेजेंट था, और 5 और 6 दिन भी, 5th और 6th दिन भी प्रेजेंट था। बट ये जो चौथा दिन है वो उसको डिसकंटिन्यूअस कर देता है। और हम लोग भी बच्चे को कहते हैं कि भाई रेगुलर रहो, कंटिन्यूअस वे में रहो, तब पढ़ाई अच्छी होती है। तो इस बात को हम लोग देखेंगे। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग मैथमेटिक्स में लेके आएंगे, और बड़े दोनों ही कंसेप्ट को आप ध्यान में रखें कंटिन्यूटी को समझने के लिए। और इस तरह से हम लोग अब मेथड की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे कि अगर मान लिया कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में एक मान लो कि फंक्शन लिया f(x) इक्वल टू 1, x इज लेस देन 0 और 2, x इज ग्रेटर देन 0। अब ये फंक्शन है। अब आपको मैंने पहले भी इंटरवल की पूरी कंसेप्ट दी है, या इसके और भी जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे वो आपका क्लियर होता जाएगा। ये ओपन इंटरवल है, x लेस देन 0 मतलब 0 से कम है। एग्जैक्टली किस पॉइंट पर है वो आपको नहीं बताया गया, बट 0 से कम के लिए हमको 1 का वैल्यू है, और अगर 0 से ज्यादा का वैल्यू है, x जो वैल्यू है वो 0 से अगर ज्यादा लेता है तो उसके लिए हमको फंक्शन 2 रखना है। अब ये आप कंडीशन के अनुसार बदल रहे हो, इसलिए इसका नाम होगा कंडीशनल फंक्शन। कंडीशनल फंक्शन में इसी तरह से बहुत सारे कंसेप्ट आते जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ये तो आपका पहला क्वेश्चन होगा। अब इसमें x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 को समझने के लिए हम लोग एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। कैसे होगा ये वो मैं बता रहा हूं आपको। ये एक नंबर लाइन आ गया, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू रखता है इस तरफ, ये भी आपका पॉजिटिव वैल्यू रखता है, ये आपका निगेटिव वैल्यू रखता है, और ये आपका निगेटिव वैल्यू। कंटिन्यूटी के चैप्टर को समझने के लिए आप दो मेथड का बिल्कुल ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा साइन स्कीम। साइन स्कीम के साथ आप कुछ जो लिमिट का कांसेप्ट है वो भी आप रख सकते हो। तो क्वेश्चन के सारे जो मार्क्स होंगे आपको मिल जाया करेंगे, और कांसेप्ट और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए हम लोग ये करते हैं कि अगर x लेस देन 0 है,
x लेस देन 0 किधर होगा? ऑब्वियसली है, ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉइंट यहां 0 हुआ करता है, ओरिजिन होता है। अब 0 से कम के लिए हमारा वैल्यू कौन सा है? 1 है। तो इस 1 को हम दिखा देते हैं। सबसे पहले इसको और क्लियर करने के लिए ये जो fx है जिसका वैल्यू 1 है, ये एक्चुअली y का वैल्यू देता है। तो इसको भी हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू, एक्चुअली ये 1 है और ये कब? तो x लेस देन 0 के लिए fx का वैल्यू 2 होगा, मतलब y का वैल्यू 2 होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा। एक बात ध्यान देने वाली बात है क्या कि आप जब इक्वलिटी रखते हो तो ये सर्कल आता है जिसका नाम है क्लोज सर्कल, और जब यही चीज इंटरवल हटा दिया जाए, मतलब वो इक्वलिटी हट गई, तो ये ओपन सर्कल में आता है। तो इस कांसेप्ट को ध्यान में रखना और इसमें y का वैल्यू डाल देना है। y का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 भी है, तो y का वैल्यू पहले 1 डालेंगे, पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं और ये 2 वैल्यू रख सकते हैं। अब देखो कि भाई x लेस देन 0 है तो हम लोग किस का यूज करेंगे? तो इक्वलिटी जब यहां नहीं है तो हम लोग ओपन सर्कल का यूज करते हैं किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए। तो एग्जैक्टली उसी चीज को रखते हुए ये वैल्यू जो आपका होगा ये ओपन सर्कल के साथ स्टार्ट होगा और यहां आप 1 के लिए हर एक नेगेटिव वैल्यू को रखते हो। मान लो यहां पे हम रखते हैं -1 -2 -3 -4, तो नेगेटिव वैल्यू को हम लोग सारे इसमें क्या कर रहे हैं? इस तरफ बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 वैलिड होगा जब x लेस देन 0 होगा। x अगर कम होता है, वैल्यू घट रही है या कुछ भी हो रहा है, बट अगर नेगेटिव है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, ये फंक्शन के द्वारा बताया जा रहा है। अब इसी चीज को अगर y 2 आप देखते हो, बट ये वैल्यू किसके लिए है? ये वैल्यू x ग्रेटर देन 0 के लिए है। और ये आप बात समझ जाएं कि यहाँ इक्वलिटी बिल्कुल भी नहीं है, और इक्वलिटी अगर नहीं हो तो मैंने आपको बताया है कि ये ओपन इंटरवल के अंदर आ जाता है, यहाँ इक्वलिटी बिल्कुल ही नहीं है। तो इस चीज को देखने के लिए हम लोग वैल्यू पॉजिटिव तोड़ेंगे। यहाँ वैल्यू पॉजिटिव तो होगा, बट इसके सारे वैल्यू जो होंगे वो 2 बताएंगे। अब मान लो कि ये वैल्यू हम रखते हैं 1 2 3 4, ये सारा पॉजिटिव वैल्यू है और सबके लिए ये वैल्यू जो y के होंगे वो 2 ही होंगे। तो इस तरह से अगर हम यहां स्टार्ट करेंगे फंक्शन ग्राफ बनाना तो ये ओपन सर्कल देगा। क्यों देगा वो मैंने अभी बताया, इक्वलिटी नहीं है। तो इक्वलिटी जब भी नहीं होगा तो ओपन इंटरवल को रखेंगे। ओपन इंटरवल आया और किसके लिए ये वैलिड है? 2 के लिए वैलिड है, और कहां, किस इंटरवल के अंदर? तो x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ये वैल्यू आपका इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहां आपको बात क्या समझनी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्राफिकल जब भी हम लोग बनाते हैं तो लिफ्टिंग और पेन का ध्यान रखते हैं। मतलब अगर पेन उठ जाया करता है तो वहां वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और पेन अगर नहीं उठ रहा है, आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बनता चला जाता विदाउट ये ओपन सर्कल, तो हम आराम से उसको कंटिन्यूअस कर सकते हैं इस कंडीशन को देखते हुए। बट यहां ये ओपन सर्कल से स्टार्ट हुआ तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। देन हम देख सकते हैं thus above function is discontinuous at x equal to 0। हम लिख देते हैं above function is discontinuous for above given फंक्शन। इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन कुछ न कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, बट ये पहला क्वेश्चन है। कुछ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं जिससे और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। कंटिन्यूटी के हर एक क्वेश्चन जहां भी टाइप बदलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, और इस तरह से आपका जो कंटिन्यूटी का जो चैप्टर होगा वो बिल्कुल भी क्लियर हो जाने वाला है। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, और अगले अच्छे से अच्छे टॉपिक को, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को, जिससे आपका कंसेप्ट और भी बिल्डअप हो, ऐसा ही कुछ लेके आएंगे अगले वीडियो में। और इसके लिए आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत।